राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे। तो साथियों, आप सभी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर लेकर आया हूँ जो कि आपके सभी कौशल कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है। और मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी साथी मेरा ये वीडियो देखे और वो वीडियो देख के आप अपना ये बेनिफिट ज़रूर लें साथियों, क्योंकि ये जो बेनिफिट है आपकी ही सैलरी से 31 रुपये काटे जाते हैं इस स्कीम के। और इस स्कीम का नाम है लेबर वेलफेयर फ़ंड। वैसे साथियों, मैंने बहुत बार काफ़ी सारे साथियों को बताया भी है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं। पता नहीं वो भूल जाते हैं, पता नहीं उनके पास टाइम नहीं होता। तो लेकिन मैं सभी साथियों से यही निवेदन करता हूं कि सभी साथी अपना इस जो सैलरी से पैसे कटते हैं इसका बेनिफिट ज़रूर लें, क्योंकि आपका खुद का पैसा है साथियों। और ये स्कीम लेबर वेलफेयर फंड है और इसका जो बेनिफिट है और कितनी स्कीमें हैं इसके अंदर और किन स्कीम के अंदर कितना कितना पैसा आपको मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सभी साथी वीडियो को ज़रूर देखें और आगे शेयर ज़रूर कर दें। कम से कम जो अपने जो भी आपके ग्रुप हैं, जिस भी विभाग के अंदर आप लगे हो, अपने विभाग में जो ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर कर दें, ताकि किसी भी कर्मचारी को जो ये वीडियो आगे देखने को मिले तो उनका बेनिफिट ज़रूर हो सके। तो साथियों, चलते हैं इसमें। देख लीजिए आप थंबनेल पर, हरियाणा कौशल निगम धमाका, स्कूल फीस, किताब, बैग, शादी, प्रसूति योजना। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ हम ले सकते हैं और ये सैलरी के अलावा मिलते हैं। आपको हज़ारों रुपए मिल सकते हैं साथियों इसमें सैलरी के अलावा। और क्या स्कीम है, क्या करना होगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देख लीजिए साथियों। इसके अंदर ये है साथियों हरियाणा लेबर वेलफेयर फंड की जो टोटल स्कीम है वो है 21। देख लीजिए साथियों, सबसे नीचे 21। तो ये टोटल 21 स्कीमें हैं और इसके अंदर कितना कितना बेनिफिट आपको मिलता है ये देख लीजिए। सबसे ऊपर है व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए 20,000 रुपये तथा यूपीएससी एवं एचपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु श्रमिकों के बच्चों को 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। देख लीजिए साथियों, मैं हज़ारों में बात कर रहा था लेकिन इन्होंने 1,00,000 रुपए तक की बात कर दी है। और ये है आपका जब आप यूपीएससी की कहीं कोचिंग लेते हैं और आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है प्री और मेन, अगर आप प्री एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, अगर आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एचपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो दूसरे अटैम्प्ट के लिए जो मेन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए 1,00,000 रुपये आपको कोचिंग फ़ीस के रूप में देगा। और उससे अलग है जो 20,000 रुपये है प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा मतलब जहाँ पे भी बच्चा आपका कोचिंग लेगा उस कोचिंग का हिसाब से 20,000 रुपये आपको LWF देगा। और वो देगा सिर्फ 31 रुपये के अंदर भाई साहब। जो भी 31 रुपये कटता है उस 31 रुपये में 20,000 से 1,00,000 रुपये मिलता है। तो दूसरी स्कीम है श्रमिकों के लड़कों व अविवाहित श्रमिकों की समय की शादी पर शगुन के तौर पर वित्तीय सहायता 21,000 रुपये। अगर कोई लड़का कर्मचारी है या फिर कर्मचारी के लड़के की शादी है तो उसमें 21,000 रुपये उसको मिल जाते हैं। फिर आता है अंशदाता श्रमिकों के लड़के व लड़कियों के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियाँ आदि खरीदने के लिए 3,000 से 4,000 रुपये साथियों। ये क्या है, पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक 3,000 रुपये हैं, 5वीं से 12वीं तक आपके 4,000 रुपये लगते हैं। और फिर है चौथी स्कीम अंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, जो है 10,000 से 21,000। ये मिलता है आपको 9वीं क्लास से, शुरुआत से 9वीं क्लास से ही ये शुरू होती है छात्रवृत्ति योजना, उससे पहले की क्लास में नहीं होता। तो उसमें क्या है, 9वीं और 10वीं 10,000 रुपये, 11वीं 12वीं पर 12,000 रुपये, और उसके ऊपर जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 15,000 रुपये, बीटेक का 20,000 रुपये है। तो और आईटीआई का पॉलिटेक्निक का भी 15,000 रुपये है। तो साथियों 5 नंबर पर है अंशदाता श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रतिभा पर। अगर कोई आपका बच्चा है और वो खेलों में भाग लेता है तो उसके बच्चों को 1,000 से 31,000 रुपये तक उसको मिलेंगे। 7वीं है अंशदाता श्रमिकों द्वारा नई साइकिल खरीदने पर वित्तीय सहायता 5,000 रुपये आपको वित्तीय सहायता मिलेगी, 5,000 रुपये साइकिल स्कीम के। उसके बाद है चश्मों के लिए वित्तीय सहायता। जो भी कर्मचारी साथी है और या उसके पारिवारिक मेंबर हैं, अगर किसी को नज़र का चश्मा बनवाना है तो उसके लिए 1,500 रुपये मिलेंगे। श्रमिकों की लड़कियों की शादी है या खुद कर्मचारी लड़की है उसकी शादी है तो 51,000 रुपये मिलेंगे साथियों। अंशदाता महिला श्रमिकों तथा पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को
प्रसूति पर, मैटरनिटी पर 12,000 से 15,000 रुपये साथियों। अब ये राशि बढ़ाकर, पहले इसकी राशि थी 10,000 रुपये, लेकिन अब क्या कर दिया, अब इसकी राशि 12,000 से 15,000 रुपये कर दिए साथियों। सबसे बड़ी बात है ये। उसके बाद क्या है, दुर्घटना पर, अगर कोई कर्मचारी की सेवा के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है अन्य कारण से दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता है 1 लाख से 3 लाख रुपए साथियों। और उसके बाद है श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डेंटल केयर व जबड़ा लगवाने हेतु है 10,000 रुपये। अंशदाता श्रमिकों की किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिक या उनके आश्रित हैं तो उनको मिलेंगे 10,000 रुपये। और अंशदाता बाधिर श्रमिक व बाधिर आश्रितों को श्रवण मशीन हेतु 10,000 रुपये। पहले इस मशीन के मिलते थे साथियों 5,000 रुपये, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। सुनने की मशीन कानों के लिए, खुद के लिए भी, कर्मचारी खुद है तो, और उसके परिवार के मेंबर के लिए भी। अंशदाता महिला श्रमिकों को नई सिलाई मशीन पर, अगर कोई कर्मचारी महिला है तो उसको 4500 रुपये सिलाई मशीन के नाम पर मिलेंगे। फिर है 3 पहिया साइकिल, अगर कोई कर्मचारी दिव्यांग है या उसका फैमिली मेंबर में कोई दिव्यांग है तो उसके लिए 7,000 रुपये मिलेंगे। अंशदाता श्रमिकों को LTC 1500 रुपये LTC के मिलेंगे साथियों। उसके बाद है अंशदाता श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों की वित्तीय सहायता के लिए 15,000 से 30,000 रुपये साथियों। ये तो है साथियों ये स्कीमें। उसके बाद है जो 19, 20, 21, अगर कोई कर्मचारी कार्य करते हुए एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या है, श्रमिकों को वित्तीय सहायता मिलती है उनकी वाइफ को। ये है आपकी 2 लाख से 3 लाख रुपए। और अंशदाता श्रमिकों की कार्य स्थल से बाहर डेथ हो जाती है तो उसमें मिलेगी आपको 15,000 रुपये। ये है दाह संस्कार के हेतु। उसके बाद मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना, उसमें आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे साथियों। कोई कर्मचारी अगर एक्सपायर हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिवार वालों को LWF की तरफ से 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। तो साथियों ये थी सारी स्कीमें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जिस भी स्कीम के बारे में बेनिफिट लेना है आप मुझे कमेंट में बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट जिस स्कीम के लिए आएंगे सबसे पहले उस स्कीम के लिए आपको वीडियो बना दी जाएगी और उसमें बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से कि इसके लिए बेनिफिट कैसे लेना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।